इसका कंप्लीट गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ अभिमन्यु कुमार गुप्ता और मैं आपको इंस्पायरिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो आइए आज का बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर मैं आया हूँ जो कि क्लास 10 के अकॉर्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कुछ मार्क्स भी 6 खासे मार्क्स कंटेंट करता है। आइए स्टार्ट करते हैं इसे। रियल नंबर, आप सभी रियल नंबर के बारे में वेल मालूम होंगे क्योंकि ये क्लास 7, 8, 9 तक की है, तो मैं इसे ज़्यादा इलेबोरेट तो नहीं करूँगा। हाँ, इससे रिलेटेड जो कि क्लास 10 में आपके क्वेश्चन आएंगे बेसिकली मैं उसको डील करूँगा। ओके, तो रियल नंबर सबसे पहले आपको पढ़ना है यूक्लिड लेमा। यूक्लिड लेमा, ये यूक्लिड एक साइंटिस्ट है और लेमा जो है एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। क्लियर? देखिए क्या होता है, यूक्लिड जो है वो स्टेटमेंट दिए थे क्या कि अगर कोई दो पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करता है तो उन दो पॉजिटिव नंबर में भी दो नंबर ऐसा होगा जो वो कंटेन करेंगे। जैसे देखिए, इफ ए एंड बी be two positive number then Q and R be also positive number which consist or related into A and B। अभी आपको हो सकता है कि समझ ना आए, बट फिर भी मैं यहाँ पर कुछ थोड़ा सा देखिए जरा। इस स्टेटमेंट के कहने का मतलब है अगर कोई दो नंबर है ए और बी तो वो Q एंड R को कंसिस्ट करेगा लाइक दिस। क्लियर? यहाँ पे जो R है ना, R ये देखिए R जो है वो R होगा 0 से बड़ा या जो इक्वल और Q से छोटा। ध्यान दें, इन सभी के बारे में आप वेल परिचित हैं। इसको बोलते हैं, इसको डिविडेंड ये जो नंबर है ये है डिवाइजर। क्लियर? और ये जो नंबर है इसको बोलते हैं कोसेंट। ये जो नंबर है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। क्लियर? आप क्लास 5, 6, 7 में पढ़े होंगे इसको। तो आइए एक हम दो नंबर लेते हैं कोई भी और उन दोनों नंबर में दो और पॉजिटिव नंबर को दिखाते हैं कैसे कंसिस्ट कर रहा है। जरा देखिए, जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, शुरुआती में हम सबसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि 3 और 10 लेते हैं। क्लियर? ये दो पॉजिटिव नंबर है, ये दोनों पॉजिटिव नंबर में दो और पॉजिटिव नंबर कंसिस्ट करता है। जैसे कि 10 तो इससे क्या 3 into 3 plus 1, ये आपका A के फॉर्म में है, ये आपका B के फॉर्म में है, ये आपका Q के फॉर्म में है और ये R के फॉर्म में है। हो सकता है कि आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, आप इसका कैसे समझें। जैसे देखिए जरा, एक सिंपल डिवीजन है, इसी को इस फॉर्म में हम लोग कर दे रहे हैं। जैसे देखिए जरा, 3 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे क्या करते हैं, 3 3 या 9,
क्लियर? तो यहाँ से क्या, ये आपका है डिवाइजर, ये रिमाइंडर, सॉरी ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। आपने क्लास 8 टाइम पढ़ा होगा कि डिवाइडेड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपने पढ़ा हुआ, डिट्टो यही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये चीज यूक्लिड ने दिया था, इसलिए हम इसको यूक्लिड लेमा बोलते हैं। इसको प्रूव किया जा सकता है, ठीक है, ये प्रूवन स्टेटमेंट है, इसको मान लिया गया है, इसको वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि हमने सामने किया। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। अभी मैं इससे और एग्जांपल लूंगा। क्लियर? तो यदि आपको ये चीजें अगर समझ में ना आया तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन मुझसे। तो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, आप जरा इसमें ध्यान रखें, क्लास 6 7 चीज है ये। और कुछ एग्जांपल हम ये लेना होंगे तो मैं लेता हूं, जरा देखें कि चलिए लेते हैं 19 और 39 ये लेता हूं। इसमें जो बड़ा है, बड़ा ये आपके लेफ्ट साइड में रहेगा इक्वल के, ठीक है, बड़ा से यहाँ इक्वल होता है ना, a इक्वल्स टू bq प्लस r। तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो a की जगह रखना। क्लियर? अब फटाफट जरा बोलो। और जो छोटा नंबर है वो b की जगह रखोगे। जैसे देखो यहाँ 39 रखोगे, अगर ठीक है, और 19 रखोगे यहाँ। अब बताओ जरा 19 का आप टेबल पढ़ोगे तो कितना टाइम्स पढ़ोगे कि 39 के जस्ट इक्वल आ जाए? ऑब्वियसली 1 टाइम्स करेंगे तो 19 19, ठीक है, 19 into 2 करेंगे तो 19 into 38, इसके जस्ट पीछे का इक्वल आया। अब 19 into 3 करेंगे तो 57 चल जाएगा, तो बड़ा कर जाएगा इससे। तो 19 into 3 नहीं लेंगे, 19 into 2 लेंगे। क्लियर? कितना हो गया? 38। अब हमको कितना ऐड करेंगे कि 39 हो जाए, 1 ऐड करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे देख सकते हो a के कॉरस्पॉन्डिंग 39, b के कॉरस्पॉन्डिंग 19, q के कॉरस्पॉन्डिंग 2, r के कॉरस्पॉन्डिंग 1। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो r का वैल्यू होगा वो b से छोटा होगा हमेशा। अगर आप अभी भी नहीं कर पाए तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन आएगा यही कि आप सीधा डिवीजन का फॉर्म लें और यहाँ से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। 19 का टेबल कितना पढ़ोगे? 2, 38 और 1। तो ये जो होता है ना, ये a होता है, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर आप लिए हैं, ये a होता है, ये b होता है, ये q और ये r। आप इसको लिख दो। क्लियर? समझाया? अगर समझ नहीं आया तो मैं 2-4 और क्वेश्चन इसमें करता हूं डिस्कस। बस आप ये याद रखो कि a इक्वल्स टू bq प्लस r, आपको इतना ही सा याद रखना है और सीधा आपने क्लास एग्जाम में इसमें क्वेश्चन आ ही जाता है। देखते हैं और क्या आइए। कोई भी ले लेते हैं एग्जाम्पल 7 into 14 ले लो। आपको एक बार पता होगा कि सर आप डायरेक्ट मल्टीपल करके भी ले रहे हैं, वो भी ले लिया। करो, बड़ा कौन सा है? ये बड़ा है, इसको इक्वल साइन के लेफ्ट साइड में रखेंगे और जो छोटा होता है ये बी के फॉर्म होता है ना 7 तो। अब बताओ जरा 7 का टेबल कितने टाइम पढ़ोगे कि ये टेबल पढ़ने से 14 के जस्ट इक्वल आए या उससे प्रीसीड करे, उससे कम आए। ऑब्वियसली मेरा 2 बार कम आ रहा है, लेकिन रिमाइंडर में कुछ नहीं तो 0 बच रहा है ना। क्लियर? अगर डायरेक्ट पूरा डिवीजन हो जाए तो आप रिमाइंडर की जगह 0 कर देना। क्लियर? यहां से आपका ये आ गया b
ये आ गया, सॉरी ये आ गया, ये आ गया बी, और ये क्यू, और ये आर। क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कॉमेंट में क्वेश्चन ऐड कर सकता है। आइए अब मैं कुछ इस पे क्वेश्चन देता हूँ, आप घर में करेंगे। आप जरा ध्यान कीजिएगा, नोट कर लें। ये हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ये प्रूव नहीं कर सकते इसको। क्लियर है ना? ये वेरीफाई होता है, इसके हेल्प से आप अदर चीज को प्रूव कर सकते हो। चलो तैयारी करना और इसको सब तरह कोशिश करना। अब बात करते हैं एक दूसरे टॉपिक के बारे में, इसको बोलते हैं यूक्लिड एल्गोरिथम। अभी आप पढ़े थे यूक्लिड लेमा, और ये क्या है? यूक्लिड एल्गोरिथम है। तो क्या होता है यूक्लिड एल्गोरिथम? ये एक टेक्निक होता है जिसके हेल्प से हम लोग एचसीएफ को फाइंड करते हैं। ओके, इट इज द टेक्निक और मेथड by which we compute or find the HCF of two given positive integers. ये टेक्निक होता है, या मतलब बोल सकते हैं इसको, जिसके हेल्प से हम लोग एचसीएफ फाइंड करते हैं। आइए ज्यादा की कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर? आप दो तरीका से सीखोगे इसको। एक तो मैं बताऊंगा, अभी बताया था यूक्लिड लेमा और उसके हेल्प से, और एक बताऊंगा डिवीजन से, जो कि आप क्लास 5, 6, 7 या 8 में पढ़े होंगे। आइए जरा देखते हैं। हाँ, ध्यान रखें जो बी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा क्या? ए से, तभी फाइंड होगा। क्लियर? चलिए तो आइए देखते हैं एग्जांपल लेते हैं उसका। 3 और 17 मुझे इसका निकालना है एचसीएफ। ओके, फाइंड एचसीएफ। आप पहले क्या करो ना कि इस मेथड सीखने से पहले आप डिवीजन कर लो। कैसे करते हो आप? ऐसे करते हो, 3
17 करते हो, 3 5 जा 15 करते हो, 2 आया माइनस करने के बाद फिर ये 2 है, ये अब तुम्हारा बन जाएगा क्या डिवाइजर, और ये नंबर जो है ये डिविडेंड काम करेगा। क्लियर? यहाँ से क्या करोगे 1 करोगे, यहाँ 2 आएगा, माइनस करोगे 1 आएगा, फिर ये 2, यहाँ क्या करोगे कितने बार 2 टाइम्स 0। ये तब तक करना है ना जब तक कि आपका रिमाइंडर क्या है 0 ना आ जाए। तो यहाँ से आपका क्या आया एचसीएफ, ये डिवाइजर है ना, यही एचसीएफ आता है हमारा। एचसीएफ क्या आया ये। आइए इसी जो प्रोसेस है इसे हम हॉरिजॉन्टल मेथड करते हैं, ठीक है। हाँ देखो जरा, हमने आपको यूनिट में क्या बताया था, A इक्वल्स टू dq प्लस r बताया ना, तो वैसे ही करेंगे। आइए 17 इक्वल्स टू 3, बताओ जरा ठीक है टेबल कितने टाइम पढ़ोगे कि इसका जो मल्टीपल है वो 17 से जस्ट कम आए या 17 के बराबर आए। आई थिंक 5 करना होगा, क्योंकि अगर 6 से करते हैं तो 6 से 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 से जा रहा है, 5 3 जा 15, क्या करना होगा 2 करना होगा। क्लियर है? तो अगर कोई याद आता है तो बताओ। तो क्या देखो अब क्या करूँगा, वहां पे क्या आएगा, वहां पे जो डिवाइजर है वो क्या हो गया, जो फर्स्ट का डिवाइजर था वो सेकंड के लिए क्या हो गया था डिविडेंड। आइए यहाँ यूज करेंगे, ये है ना डिवाइजर, डिविडेंड फॉर्म में आ गया, ठीक है। और ये जो रिमाइंडर आता है, ये जो रिमाइंडर है ये अब काम करता है किसका, बी का, बी मतलब डिवाइजर का, लाइक दिस। 3 जो है ये आ जाता है यहाँ और रिमाइंडर आता है बी के जगह पे। क्लियर? बी चलाता है ए के जगह पे और आर चलाता है बी के जगह पे। ध्यान से सुनना इसको। अब बताओ जरा 2 का टेबल आप कितने टाइम करोगे कि वो जस्ट 3 आए या 3 से कम। आई थिंक 1 करोगे। तो बताओ जरा 2 × 1 2 ही 1 कितना ऐड करोगे, कितनी आएगा 1। अभी भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया। फिर नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, क्या करेंगे बताओ, बी वाला था वो क्या हो जाता है डिविडेंड का फॉर्म कर लेता है, फिर यहाँ 2 आ जाएगा, और जो ये रिमाइंडर है वो बी के आ जाता है। 1 करो। क्लियर? अब जरा बताओ 1 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 2 आएगा, आई थिंक 2 टाइम्स, और रिमाइंडर क्या बचा, ऑब्वियसली 0 बचा। क्यों? 2 × 1 2, अब 2 में तो 0 ही ऐड करेंगे ना, 2 आएगा। तो जो तुम्हारा बी आता है ना, बी यही क्या है तुम्हारा HCF है। क्लियर? अगर अभी समझ ना आए तो मैं एक और एग्जाम्पल लूंगा, एक और एग्जाम्पल लूंगा, उसके बाद आई होप आप लोग समझ जाओगे। ध्यान से जाओ उससे, डिट्टो वही उसी चीज को हम यहाँ हॉरिजॉन्टल में कर दिए हैं और इसको बोल रहा हूँ एल्गोरिथम। क्लियर है? आइए एक और लेना हूं, इसको आप नोट कर लेना। इधर देखो, चलो फाइल बड़ा नंबर करते हैं। चलो 17 × 90 या क्लियर? आप इसको रन करते हैं। तो यहां से आप पहले वो देखा देखो, क्योंकि स्टार्टिंग का प्रैक्टिस आप इसी से करना, ये कर लोगे ना तो हाँ जल्दी हो जाएगा। क्लियर? अब बताओ जरा 17 का टेबल कितने टाइम पढ़ोगे आप कि 90 के जस्ट आप टच करने के क्वेश्चन में हो। बताओ जरा, आई थिंक टेबल याद नहीं तो मल्टीप्लाई करो ना, 5 करना पड़ेगा। 17 × 85 करो, क्या आएगा बताओ, 5 आया,
अब मैं बोला था कि ये डिवाइडर होता है, ये डिवाइडर काम करता है और ये डिवाइडर का वो यहाँ आता है डिफरेंट जगह पे। क्लियर? यहाँ से क्या होगा 3 करना पड़ेगा, 4 तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि 4 करेंगे अगर तो 5 into 4 20 हो जाएगा, ये 17 से एक्सीड कर जाएगा तो फिर मेरा थोड़ा सा गलत जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 15। चलो देखो 2 to the 4 1 2 आपका इससे कितना रहा बच्चा 1। क्लियर? आइए डिटो ये कर सकते हैं हम यहाँ भी, इस बार मैं करता हूँ, नेक्स्ट बार ट्रैक एज करेंगे। क्लियर? यहाँ में नहीं करना है, इसी करना है। ये इधर ये यहाँ पे चलो इसको चेक करना ना, ये इधर व्हाट 0 दिस इज योर ऐसे। क्लियर? अब इसके बाद डायरेक्ट बात बनाया जाएगा आप लोग, इसका उसका ऐड करेंगे। क्लियर है? नोट करो इसको अच्छे से। आइए कुछ कुछ पसंद हूँ और फाइट करता हूँ। चलो लेते हैं 13 और 105 का। क्लियर है? अगर डाउट होता होगा दिक्कत नहीं, चलो क्या करेंगे 105 13 बता जरा 13 का टेबल कितने टाइम पड़ेंगे 13 into 7 91 तो और 8 का फिर क्या आएगा 104। क्लियर? 100 करना पड़ेगा तभी तो 105 हुआ ना। 13 into 4 13 into 8 104 प्लस 1 15 हुआ क्या नहीं हुआ पाओ, ये चीज यहाँ आ जाएगा 13, ये चीज यहाँ आ जाएगा। क्या करो बता जरा तो ऐसे क्या है 1 ठीक है। नेक्स्ट इधर आ जाओ, सेकंड इधर हो। क्लियर है? आइए क्लियर है? अब जो 8 हमारा यहाँ आ जाएगा, तो जो 4 है ये यहाँ आ जाएगा। क्या करो बताओ, इस जो HCF। क्लियर? अब भी ना सुनना है रिकॉर्ड कर दिया। चलो ले लेते हैं 3 और क्या हो गया 42 लेता हूँ। क्लियर है? देखो 42 इक्वल टू 3 2 कितने टाइम्स बताओ, डिवाइड कर रहा 40 प्लस 0 कर लो, तेरा क्या है HCF। बस एक दो एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद आपको मैं हो देता हूँ, तो इसे इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। इधर देखो चलो इसे करते हैं, है ना? अब जरा आप प्रैक्टिस करोगे बड़ा नंबर टाइम मिलेगा, वो भी आपसे हो जाएगा।
देखो जरा 1 करेंगे प्लस 3 करेंगे, ये 6 इधर आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, है ना, प्लस 0 बड़ा HCF क्या आ गया 3 आ गया। क्लियर? एक और हम क्या कहते हैं बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा नंबर के लिए। तो बड़ा नंबर के लिए क्या करूँ, चलो 81 और 729 करता हूँ। क्लियर? अब इसको कर लेते हैं, क्या होगा 729 इक्वल्स टू 81 इंटू क्या करोगे कि 729 जस्ट नियर बाय पहुंच जाओ। देखो ये तो मुझे मालूम नहीं है कि 729 तो फर्स्ट मैं भी कर सकता हूँ। तो जरा आओ आपको जरा देखते हैं 81 1 टू से 729 को क्या हुआ 10 से करने वाला नहीं है, 9 से कर दो जरा, 9 1 9। ओ ये तो काफी इजी आ गया। चलो तुम्हारा क्या गया HCF क्लियर है? चलो इसको नोट करो। अब एक क्वेश्चन जरा बताओ, compute the HCF of the following number. इसको अगला घर प्रैक्टिस करना। क्लियर? तो आज का सेशन यहीं तक, बाय बाय।